नगर कोट बैकुंठ खम्मजा लगी रहे माता धर्म केरी। नगर कोट बैकुंठ माता लगी रहे खम्मा धर्म केरी। छिके चांदनी चौक बीचना पेड़ा हरिया लौंगन केरी। और छिके चांदनी चौक बीचना पेड़ा हरिया लौंगन केरी। और लाल ध्वजा मठिया पे टंग रही कलश धरे सोवरण केरी। और सोवती मैया रतन पलंग पे चोर ढोरत लंगोर केरी। और सुंदर बन रहो भवन मात के लगे भवन में अंटारी। और हेला जाती जाए रहे चढ़ता नारियल घंटारी। और गज घंटा दौड़ार मात भार रही के बचाए रहे अंडारी। और महाभारत के बीच मात धन समर जिताए रहे पंडारी। बड़ी अनुपम शोभा बताई है। और मैया तेरा इधर रहो ध्यान। आज सभा के बीच मेरे मैया भूल बताए देओ ज्ञान। तो मेरे श्रोता प्रेमियों देखेंगे, गौर करेंगे। हम आपको लेकर के चलेंगे रामचरितमानस की तरफ। बात उस समय की है कि जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को धराशायी कर दिया, शीश काट करके प्रभु के पास भेज दिया और भुजा काट करके सुलोचना के पास महलों में भेज दी। दासी ने भुजा को देखकर सुलोचना को ये सूचना दी है कि महारानी एक भुजा बाण से बिद्ध खून से लथपथ आंगन में पड़ी है। सुलेना सिंहासन पर विराजमान थी, आज दासी की बात को सुन करके उठी है और वो जैसे ही सिंहासन छोड़कर चली है तो सुलोचना को असगुन होने लगा। लिखा है तुलसीदास जी ने कि सुन कर सकल सखी मुख बेना और तज सिंहासन चली सुनैना कि
धुक धुकी धड़की और सूचक सुबतहिन भुज फड़की। आज सुलोचना को अशुन होने लगे और कहने लगी, बहन रावण का और राम का महासंग्राम हो रहा है, मेरे पति उसी संग्राम में थे और ये अशुन में देख रही हूं। और क्या होता है मेरे श्रोता प्रेमी हो, अरे श्रोता हो मेघनाथ की नार, अरे महल में मेघनाथ की नार, भुजा के जोरे आए। भुजा को देखते ही पछाड़ खा जाती है और विचार कर रही है कि यह भुजा मेरे पति की नहीं है। दोबारा से सुलोचना ने दृष्टि डाली है भुजा पर तो पहचान की है। क्या देखा है कि कंकन मणि से सजी रही है नाय भुजा ये भुजा मेरे पति की हो सकती है क्योंकि कंकन बना हुआ है मेरे हाथ का। सुलोचना विचार कर रही है कि मेरे पति का मारने वाला कोई नहीं था। भुजा ये क्या मैं देख रही हूँ। उसी क्षण एक बात याद आई है कि हाँ, मेरे पति का वध करने वाला संसार में एक वीर पुरुष था। वो कौन सा था शास्त्री जी? नींद नारी को त्यागी, नींद नारी को त्यागी बरस बार गूंदेगो। और भोजन कूंगे त्यागी मार मेरे पति कूंदेगो। इतना व्रत होगा वो मेरे पति का वध कर सकता था।
आज सुलोचना विचार करने लगी है। मेरे पति की भुजा मोई परतीत न आवे, पति मेरे की भुजा मोई परतीत न आवे, और जो मेरे पति की भुजा हाल मोई लिख समझ आवे। भुजा, अगर तू वास्तविक मेरे स्वामी की भुजा है तो अपनी सत्यता मेरे सामने प्रकट कर। आज सुलोचना सोता हो, दासी सेल खड़ी ले आती है और सुलोचना के हाथ में दे देती है। सुलोचना खड़िया दे रही है भुजा के हाथ में और विनती कर रही है, मेघनाथ की नारे हाथ खड़िया पकड़ाई, मेघनाथ की नारे हाथ खड़िया पकड़ाई, और कटी कटाई भुजा हाल लिख रही बताई। आज सुलोचना उस कटी हुई भुजा के हाथ में सेल खड़ी को दे रही है और कह रही है, भुजा अगर तू वास्तविक मेरे पति की भुजा है तो अपनी सत्यता को प्रकट कर। श्रोता प्रेमियों, सुलोचना नेत्रों से नीर बहा रही है और कह रही है, भुजा अरे भुजा मोई लिख समझ दे, अरे भुजा मोई लिख समझ दे, किसने तुम्हारे भर तार भुजा मोई, मुझे लिख कर के बता। आज मेघनाथ की वो कटी हुई भुजा का हाथ लिखने लगा है कि सुलोचना सुन, तू जो 12 वर्षों की बात करती थी, शेष को है लक्ष्मण अवतार, शेष को है लक्ष्मण अवतार, नींद और भोजन त्यागी नारी, नींद और भोजन त्यागी नारी। सुलोचना 12 वर्षों की बात करती है, वो परमात्मा है। अरे अनेकों बरस बितावे, किसने तुम्हारे भर तार, सुलोचना वो परमात्मा है, करोड़ों कल्पों युगों वर्षों के लिए नींद भोजन नारी की सेज त्याग सकता है। और लिखने लगी है भुजा सुलोचना, शीश मेरा गयो दरस रघुनाथ, शीश मेरा गयो दरस
सुलोचना और सुन। रचो है जाई ने संसार, रचो है जाई ने संसार, जन्म दे जेई देता मारे, और कहाँ तक लिख समझावे, किसने तुम्हारे भर तार, कहाँ तक लिख समझावे, भैया लिखते लिखते कहने लगी सुलोचना, राम की महिमा अपार है और मेरी ये भुजा कहां तक लिख करके तुझे विश्वास दिलाएगी। समय के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके वही आता है, समय के अनुसार अवतार धारण करता है। हाल लिखो सब हाथ में और खड़िया दीनी डारे, हाल लिखो सब हाथ मेरे भैया खड़िया दीनी डारे, सुलोचना उस भुजा की लिखी हुई महिमा को पढ़ करके पछाड़ खा जाती है। खाई धरन पछाड़ शीश धरनी से मारो, जेवर उडारो तोर नार श्रृंगार बिगारो। श्रोता प्रेमियों, सुलोचना नाना प्रकार से विलाप करने लगी है। तो क्या नरसी भैया शास्त्री अरे खाई धरने पछार, अरे रानी खाती पछार, शीश जाने धरनी से दे मारो रे, और जेवर डारा तोरी बिटरिया, सब श्रृंगार बिगारो रे, और उठ
आज सुलोचना को दासियां समझाने लगी हैं, कहने लगी हैं, सुलोचना आप बुद्धिमती हैं, रोने से कुछ नहीं होगा, आप समझदार हैं, आप उन कार्यों को करो जिससे तुम्हारा भला हो। सुलोचना की दासी महलों में सुलोचना को लेकर के गई, जहां रत्न और मणियों के ढेर थे। दौलत को देखा, एक क्षण के लिए मन बहल गया। फिर कहने लगी, बहनाओ ये दौलत मेरे काम की नहीं है, क्योंकि संसार में पतिव्रता स्त्री के लिए पिया है, और जिस स्त्री का पिया संसार से चला गया उसके लिए संसार चला गया। सुलोचना की समझ में बात आ जाती है, कहने लगी कि बेटी आप सही कह रही हैं बहनाओ। और सुलोचना उसी कार्य के करने के लिए तैयार हुई है। किस तरह से शास्त्री जी? अरे श्रोता हो मेघनाथ की नार, अरे तुरंत पल किया सजवाए, क्या बात है। और जाने घर लाई भुजा सजाई, हरे बैठी पाली किया मेरे जाई। सुलोचना की डोली कहां आई है? लंकापति के दरबार पर। द्वारपालों ने रोक लिया। रानी कहने लगी, आज मत रोको, मैं जाऊंगी। द्वारपाल ने महाराज दशरथ रावण को ये समाचार दिया है कि महाराज पुत्रवधू सुलोचना आना चाहती है। रावण ने आदेश किया है। द्वारपाल दशकंध तू और खबर सुनाई जाए, द्वारपाल दशकंध तू रे भैया खबर सुनाई जाए। आज दासी सुलोचना रावण के दरबार में आ जाती है और हाथ जोड़े हैं लंकापति के और कहने लगी है, पिताजी मेरे स्वामी युद्ध क्षेत्र में थे। और क्या बोली है? हाथ जोड़े खड़ी है, नैनों से अश्रुधारा बह रही है। अरे प्राणन प्यारे पिया हमारे,
युद्ध भूमि में धराशायी हो चुके हैं। स्वामी, मेरी एक विनती है। क्या बोली है? पति को दीजिए शीश मंगाई, मोकू दीजिए सती कराई, नागसुता की सुने दुख पानी, जीवन यासत जिए अभिमानी। रावण ने सुलोचना के मुखारबिंद से जो बात सुनी है, रावण ने अपने जीवन की आशा को त्याग दिया। दादा सुनियो ध्यान लगाए, हिम्मती बांधिया भूपन रे, हरे यके न लगो समझ आए। कहने लगा है रावण, सुलोचना क्या बोली रही है तू कि मेरे पति के शीश को मंगवा दो? हाँ पिताजी। सुलोचना, मैं तेरे पति के शीश को लेने के लिए राम के पास झोली फैला कर भिखारी नहीं बनूंगा। हाँ, इतना काम कर सकता हूं कि तेरे मेघनाथ के शीश के बदले में अनेकों शीश ला सकता हूं। राम लखन सुग्रीव नल नील दुविध हनुमान ते, अरे सुलोचन तात विभीषण मार के रे, अरे मैं आऊं लौट तुरंत आए। और क्या कहने लगा है? सुलोचना, इन सभी के शीश काट करके मैं तेरे चरणों में डाल सकता हूं, लेकिन मेघनाथ के शीश को भिखारी नहीं बनूंगा। मैं कदाप नहीं जा सकता। क्यों? और बोला है अहंकार में। सुलोचना, अब तक मुझे भरोसा रहा, अब तक रहो भरोसा भारी, कुंभकर्ण घन नाग सुरारी, मर गए सब नर बानर मारे, बात
के मुझे भरोसा रहा कुंभकर्ण मेघनाथ इनके ऊपर, लेकिन खेद है कि ये सब बानर और दोनों कुंभकर्ण मेघनाथ युद्ध करके मारे गए। इस बात को सुनता हूं तो मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। श्रोता प्रेमियों, मेरे वीर रे रावण तो ऐसे कह रहा अरे रावण तो ऐसे कह रहा मेरी जा रही कथा मेरी सुनो तबीयत रावण अहंकार में बात कर रहा है सुलोचना से। सुलोचना सुन रही है श्रोताओं, और रावण कहने लगा है सुलोचना कि मेरू खारन हार जे रानी धरत धरन कर बीच बेसब खाए मसक समा बहरी काल कुटिलता नीच। सुलोचना, मेरे पास ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे, चाहते तो पर्वतों को उखाड़ सकते थे, पृथ्वी को हथेली पर रख सकते थे, लेकिन इन बानरों ने मच्छर की तरह सबको मार दिया। मालूम पड़ता है ये मेरे काल की कुटिलता है। समझ रहा है रावण के मेरी मृत्यु शीश पर है, लेकिन अहंकार अहंकार बुरी चीज है। जिसको अहंकार मोह जकड़ लेता है वो छूट नहीं पाता। आज रावण कहने लगा है सुलोचना तू जा, सुबह मेरा युद्ध देखना कि मैं रामादल में क्या करता हूं। आज सुलोचना समझ गई और कहने लगी, विचार कर रही है कि अगर मैं पिताजी को उत्तर देती हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्रोध में कुछ कहती हूं तो मेरा सतीत्व बिगड़ जाएगा। लेकिन एक झलक थोड़ी सी सुलोचना ने जरूर दिखाई। पिताजी आप इतने बहादुर हैं, क्या बोली है? से तुलांगे हनुमानो, पिताजी से तुलांगे हनुमान जराए गयो तेरी अलंका। से तुलांगे हनुमान जराए गयो तेरी अलंका, और उताई छोटा जान बजत लंका में डंका। पिताजी आप अब भी उसको छोटा समझ रहे हैं जिसका दिन रात लंका में डंका बज रहा है। एक बंदर समुद्र को लांग करके लंका जला गया, तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार गया, अशोक वन को उजाड़ गया। आपकी बहादुरी उस समय कहां गई थी? आपकी लंका में कोई वीर नहीं था उसे रोकने के लिए। और क्या कहूं, श्रोताओं रावण को जवाब दिया है। और क्या हुआ? इतनिया कई धिया नाग की और गई सासू के पास, इतनिया कई धिया नाग की रे भैया गई सासू के पास।
आज सुलोचना रावण को जवाब देने के बाद महलों में सास मंदोदरी के पास आई है और कहने लगी, मैया मेरे पति और तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में मारे गए। ये मेरे पास भुजा है, इस भुजा ने सारी कथा राम की महिमा मुझे लिख करके बताई है। पिताजी के पास गई, पति के शीश के लिए विनती की, पिताजी ने मना कर दिया। मैया आपसे मेरी करजोर विनती है, मेरे पति का शीश मंगवा दिया जाए ताकि मैं उस शीश के साथ अपने पति के पास परम धाम में पहुंचूं सती होकर। मैया मेरी विनती है। मंदोदरी घबरा गई पुत्र के मरण पर और कहने लगी, सुलोचना मैंने ये नारद मुनि के द्वारा पहले ही से सुन लिया था सब कुछ, लेकिन मेरे पति अहंकार में डूबे। मैंने बार बार समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। यहाँ तक नहीं आया कि परिवार का सत्यानाश नहीं करा दिया। और कहने लगी, सुलोचना बेटा मैं शीश तो नहीं मंगवा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरा आदेश है आप राम के पास रामदल चली जाओ और पति का शीश ले आओ। मंदोदरी की बात को सुनकर के सुलोचना कहने लगी, मैया मैं रामादल को तो चली जाऊं, लेकिन एक शंका है। और क्या शंका है शास्त्री जी? अरे नाग सुता रोई रोई कहे, मैया बिगड़ गए सब काज। नाग सुता रोई रोई कहे, मैया बिगड़ गए सब काज। सुलोचना